क्या आपने गौर किया है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों के साथ अक्सर सबसे छोटी निर्देश पुस्तिका भी मिलती है? आज हम अपने जीवन के उन सबसे महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक जो हम लेते हैं, जीवन साथी चुनने पर चर्चा करेंगे। सुलेमान की बातों से परमेश्वर हमें विवाह के बारे में अद्भुत बुद्धि देते हैं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। सुलेमान नीति वचन 19:12 में गहरी सच्चाई से शुरू करते हैं। घर और धन माता पिता से विरासत में मिलते हैं, लेकिन समझदार पत्नी यहोवा की ओर से होती है। एक पल इस बारे में सोचिए। आप अपने परिवार से पैसा, संपत्ति विरासत में पा सकते हैं, लेकिन एक धार्मिक जीवन साथी नहीं। वह एक खास उपहार है जो सीधे परमेश्वर की ओर से आता है। मैं यहां व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी से 37 साल पहले मिले और हम 1 साल बाद शादी कर बैठे। मैं जवान था, सिर्फ 20 साल का, और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता था कि अच्छा पति या पिता कैसे बनना है। लेकिन एक बात मैं जानता था, हम दोनों पूरे दिल से यीशु से प्रेम करते हैं। वही हमारी शुरुआत थी और इसी ने हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क डाला, क्योंकि हमने एक दूसरे से ज्यादा यीशु से प्रेम किया है। लगभग 60 साल की शादीशुदा जिंदगी में हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार और गहरा हो गया है। मैं अब लंबा जीवन जी चुका हूं और मैंने जाना है कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। उनमें से एक है कि हम जीवन किसके साथ बिताने का चुनाव करते हैं। मैंने वर्षों में कुछ गलत फैसले किए, लेकिन जब मैंने उस महिला से शादी की जो अब मेरी पत्नी है, वह मेरे सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। वह एक चरित्रवान और प्रार्थनाशील महिला रही हैं। ये वही है जो सुलेमान नीति वचन 31 में एक श्रेष्ठ पत्नी के बारे में सिखाते हैं। देखें यह कैसे शुरू होता है। श्रेष्ठ चरित्र वाली पत्नी कौन पा सकता है? वह माणिक्य से ज्यादा मायने रखती है। यह अंश फिर उस महिला का वर्णन करता है जो विश्वसनीय, परिश्रमी, बुद्धिमान, दयालु है और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु का भय मानती है। यह बहुत रोचक है कि सभी गुणों में से निष्कर्ष यह जोर देता है कि आकर्षण धोखा देने वाला है और सुंदरता क्षणिक है, पर जो महिला प्रभु का भय मानती है उसकी सराहना होनी चाहिए। फिर श्रेष्ठ गीत में हम विवाह का एक और पहलू देखते हैं, पति और पत्नी के बीच रोमांस और जुनून। लेकिन यहां भी बुद्धिमत्ता है। 3 बार इस पुस्तक में चेतावनी है, प्रेम को तब तक न जगाओ या उकसाओ जब तक वह स्वयं न चाहे। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में समय का महत्व होता है। रोमांस के लिए सही और गलत समय होता है। यह गीत हमें समर्पित और विशिष्ट प्रेम की शक्ति दिखाता है। इन प्रभावशाली शब्दों को सुनिए, मुझे अपने हृदय पर मुहर की तरह, अपनी भुजा पर मुहर की तरह रखो, क्योंकि प्रेम मृत्यु के समान प्रबल है। अनेक जलधाराएं भी प्रेम को बुझा नहीं सकती, नदियां भी उसे बहा नहीं सकती। यह एक ऐसे प्रेम का वर्णन है जो स्थायी, प्रबल और सुरक्षित है। तो हम आज विवाह के बारे में इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले, विवाह की नींव अपने परमेश्वर से संबंध पर बनाएं। दूसरा, बाहरी आकर्षण से ऊपर चरित्र व धार्मिकता को प्राथमिकता दें। तीसरा, रोमांस के समय की रक्षा करें, रिश्तों में जल्दबाजी न करें। चौथा, एक धार्मिक जीवन साथी के उपहार को प्रभु की ओर से अनमोल माने। पांचवां, अपने विवाह को भावनाओं पर नहीं बल्कि प्रतिबद्धता पर आधारित करें। और छठा, संबंध में उचित सीमाओं को बनाए रखें। और सातवां, याद रखें कि प्रभु का भय बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। जब सुलेमान ने फिरौन की बेटी से विवाह कर राजनीतिक गठबंधन किया, तो वह सांसारिक बुद्धि से कार्य कर रहा था। अपनी रचनाओं से वह विवाह पर परमेश्वर की बुद्धि साझा करता है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। चाहे आप अविवाहित हों, जल्द ही विवाह की आशा कर रहे हों, या मेरी तरह अपनी पत्नी के साथ दशकों का साथ मना रहे हों, ये सिद्धांत हमेशा सही रहते हैं।
परमेश्वर की विवाह रचना की सुंदरता यह है कि यह केवल सही व्यक्ति खोजने नहीं, बल्कि खुद सही व्यक्ति बनने में है। जब पति पत्नी परमेश्वर को पहले रखते हैं, आपस में निष्ठापूर्वक प्रेम करते हैं और उसकी बुद्धि पर चलते हैं, विवाह वैसा बनता है जैसा उसने चाहा था। यह उसके प्रेम का प्रतिबिंब, वह आनंद का स्रोत बन जाता है जो हर वर्ष के साथ और गहरा होता जाता है। याद रखें, जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसमें हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए, खासकर विवाह जैसी महत्वपूर्ण बात में। नया नियम हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वह हमें उदारता से बुद्धि देता है। इसलिए आइए हम ऐसे लोग बने जो अपने सभी संबंधों में उसकी बुद्धि खोजें, विश्वास करते हुए कि वही हमारे लिए सबसे अच्छा जानता है।